पाठ क्रमांक 9 कबीर की साखियाँ का हम आज अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ भक्तिकालीन लोकप्रिय काव्य का सुंदर उदाहरण है। यह चित्र कबीरदास जी का है, जो कि निर्गुण भक्ति के एक प्रमुख कवि हैं। भारत के महान संत और आध्यात्मिक कवि कबीर दास का जन्म 1440 में हुआ था। उन्होंने एक सामान्य गृह स्वामी और एक सूफी के संतुलित जीवन को जिया। ऐसा माना जाता है कि अपने बचपन में उन्होंने अपनी सारी धार्मिक शिक्षा रामानंद नामक गुरु से ली और एक दिन वो गुरु रामानंद के अच्छे शिष्य के रूप में जाने गए। प्रस्तुत पाठ भक्तिकालीन लोकप्रिय काव्य का सुंदर उदाहरण है। निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि कबीरदास ने उन साखियों के माध्यम से अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। इनमें ज्ञान की महिमा, बाहरी आडंबरों का विरोध, संयमपूर्ण व्यवहार तथा घमंड छोड़कर शालीन व्यवहार करने पर जोर दिया है। कबीर का मानना है कि मन को वश में किए बिना ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं की जा सकती। इन्हीं साखियों का आज हम अध्ययन करेंगे। मेरे साथ साथ स्वर वाचन करेंगे। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। आवत गारी एक हैं, उलटत हो अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। माला तो करी में फिरे, जीभ फिरई मुख माय। मनुहा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाय। एक बार पुनः दोहराएंगे। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मूल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। आवत गारी एक हैं, उलटत होई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। माला तो करी में फिरई, जीभ फिरई मुख माय। मनुआ तो दहु दिसी फिरई, यह तो सुमिरन नाय। शब्दार्थ: पूछो, पूछना। साध, साधु संत। ज्ञान, जानकारी। म्यान, तलवार रखने का कोस। गारी, गाली या अपशब्द। कर, हाथ। दहु दिशी यानी दसों दिशाओं में। दहु दिशी दसों दिशाओं में। सुमिरन, ईश्वर के नाम का जप, स्मरण, भक्ति करना, ईश्वर की भक्ति, सुमिरन। दुहेली, दुख, दुख में पड़ा हुआ, कष्ट युक्त। फिरई, घूमना। एक बार शब्दार्थ को पुनः समझेंगे। पूछो, पूछना। साध, साधु संत। ज्ञान, जानकारी। म्यान, तलवार रखने का कोश। गारी, गाली या अपशब्द। कर, हाथ। दहु दिशी, दसों दिशाओं में। सुमिरन, ईश्वर के नाम का जप, स्मरण। दुहेली, दुख में पड़ा हुआ, दुख। फिरई, घूमना। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। पूछो यानी पूछना। साध यानी साधु संत। मूल यानी मूल्यांकन करना, भावताव करना। म्यान, तलवार रखने का खोल। प्रस्तुत साखी में कबीरदास ने ज्ञान के महत्व को बतलाने और जाति पाति का विरोध करने की आवश्यकता पर बल दिया है। कवि ने मनुष्य को जाति पाति की भावना से ऊपर उठने तथा ज्ञान से ही मतलब रखने की सीख दी।
कवि का कहना है कि मनुष्य को कभी साधु संतों की जाति नहीं पूछनी चाहिए। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। कभी भी हमको साधु संतों की जाति नहीं पूछनी चाहिए, हमको उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। केवल उसके ज्ञान के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। जिस प्रकार हम तलवार का मोल भाव करते हैं, न कि म्यान का। जब हम तलवार खरीदते हैं, तलवार कैसी है, तलवार की धार कैसी है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, इस बात पर महत्व देते हैं, न कि म्यान की सुंदरता पर। इसी प्रकार हमको साधु की गुणवत्ता कैसी है, साधु के पास ज्ञान कैसा है, इस बात पर महत्व देना चाहिए, न कि साधु किस जाति से हैं। आवत गारी एक हैं, उलटत होई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं, यदि कोई हमें एक गाली देता है तो जवाब में हम भी उसे गाली देते हैं, तो वह पुनः 2-4 गालियां हो जाती हैं। इससे शुरू की गई एक गाली बढ़कर अनेक हो जाती हैं। यदि मनुष्य गाली का जवाब न दे तो वह एक ही रह जाती है। कबीर यहाँ कहते हैं कि यदि हमें कोई भला बुरा बोलता है, गाली बोलता है, तो उस समय हम समझदारी दिखाते हुए शांत रहें, उसे समझाने का प्रयास करें। यदि हम उसके बराबर होंगे, गाली का उत्तर गाली देंगे, तो फिर गालियों की वर्षा हो जाएगी और एक प्रकार से गाली अनेक हो जाएगी। यानी वातावरण शांत नहीं होगा, वातावरण गंदा हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। तो गाली कोई व्यक्ति देता है, अपशब्द बोलता है, तो हमें मौन रहकर, शांत रहकर ही उसका उत्तर देना चाहिए। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही। मनुहा तो दहु दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कर यानी हाथ में, फिरे यानी घूमना, माही यानी मैं, मनवा यानी मन, दहु दिशि दसों दिशाओं में, सुमिरन यानी ईश्वर का भजन, नाही यानी नहीं। कवि कहता है, मनुष्य ईश्वर की भक्ति का दिखावा करता है, वह हाथ से माला जपता है, लेकिन उसका मन दसों दिशाओं में घूमता रहता है, अर्थात उसका मन पर नियंत्रण नहीं, तो वह ईश्वर की भक्ति नहीं है। माला तो कर में फिरे, हाथ में तो माला घूम रही है, जीभ फिरई मुख माही। जीभ भी भगवान की भक्ति का राम 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 कर रही है, लेकिन मन स्थिर नहीं है, मन चारों दिशाओं में घूम रहा है, तो यह तो सुमिरन नाही, यह ईश्वर की भक्ति नहीं हो सकती। माला कर में फिरे यानी माला हाथ में घूम रही है, जीभ भी अपना काम कर रही है, लेकिन मन अगर स्थिर नहीं तो वह सार्थक भक्ति नहीं है, वह दिखावे एवं आडंबर पूर्ण भक्ति है। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। संदर्भ एवं प्रसंग। प्रस्तुत साखी में कबीरदास ने ज्ञान के महत्व को बतलाने और जाति पाति का विरोध करने की आवश्यकता पर बल दिया है। कवि ने मनुष्य को जाति पाति की भावना से ऊपर उठने तथा ज्ञान से ही मतलब रखने की सीख दी है। संदर्भ एवं प्रसंग। संदर्भ का मतलब ये जो साखी है, दोहा है, ये किस पाठ से आया है और पुस्तक कौन सी है, और प्रसंग का अर्थ इसमें किस विषय पर महत्व दिया गया है, इसका मूल हेतु क्या है, संदर्भ एवं प्रसंग से समझेंगे। तो यह हमारी पाठ्य पुस्तक जो बसंत हैं भाग 3 में कबीर की साखियों से ली गई है यह साखी, और इसमें प्रसंग के रूप में यानी जाति पाति की जो हमारे अंदर भावना है, इससे हटने की बात रखी है। यानी हम ज्ञान को महत्व दें, न कि जाति को महत्व दें। भावार्थ। कवि का कहना है कि मनुष्य को कभी साधु संतों की जाति नहीं पूछनी चाहिए। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। कवि का कहना है मनुष्य को कभी साधु संतों की जाति नहीं पूछनी चाहिए, केवल उनके ज्ञान के बारे में जानकारी रखनी चाहिए, हमें उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जिस प्रकार हम तलवार का मोल भाव करते हैं, न कि म्यान का,
उसी प्रकार मनुष्य के लिए जाति नहीं ज्ञान महत्वपूर्ण है। जैसे असली काम तलवार का होता है न कि म्यान का, वैसे ही जाति को महत्व नहीं देकर व्यक्ति को ज्ञान के को महत्व देना चाहिए। आवत गारी एक हैं उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। इस साखी में कबीरदास ने यह सीख दी है, किसी भी मनुष्य को गाली का जवाब गाली या अपशब्द से नहीं देना चाहिए। व्याख्या, कबीरदास जी कहते हैं यदि कोई हमें एक गाली देता है, आवत गारी एक हैं उलटत होई अनेक। आवत यानी एक गाली आती है, कोई हमें एक गाली देता है और हम उल्टी करते हैं अर्थात उसे पुनः उत्तर देते हैं, तो वह गाली एक नहीं होकर अनेक हो जाती हैं। यदि कोई हमें एक गाली देता है और जवाब में हम भी उसे गाली देते हैं तो वह पुनः 2 की जगह 4 गालियां देगा। इससे शुरू की गई एक गाली बढ़कर अनेक हो जाती है। इसीलिए कबीर कहते हैं कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं यदि हम उत्तर गाली का उत्तर गाली नहीं देते हैं उलटकर तो वह एक ही रह जाती हैं। हमें शांति और संयम का व्यवहार करना चाहिए, गाली का जवाब गाली से नहीं देना चाहिए। माला तो कर में फिरई जीभ फिरई मुख माही, मनुहा तो दहु दिशी फिरे यह तो सुमिरन नाही। पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित यह जो साखी हैं पाठ्य पुस्तक वसंत के भाग 3 में आई हुई हैं। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने मनुष्य द्वारा आडंबर एवं दिखावे की भक्ति किए जाने पर करारा व्यंग्य किया है। उन्होंने माना है कि आडंबरपूर्ण एवं दिखावे की भक्ति सार्थक भक्ति नहीं है। भावार्थ, माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही। कवि का कहना है कि मनुष्य ईश्वर की भक्ति का दिखावा करता है, वह हाथ से माला जपता है लेकिन मन उसका 10 दिशाओं में घूमता रहता है अर्थात उसका मन पर नियंत्रण नहीं होता। कवि इस आडंबरपूर्ण एवं दिखावे की भक्ति को ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं मानता। माला तो कर में फिरे, माला हाथ में घूम रही है, जीभ फिरे मुख माही और जीभ भी भगवान का नाम ले रही है। मनुआ तो दहु दिशी फिरे, लेकिन मन 10 दिशाओं में घूमता है। यह ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं हो सकती है अर्थात व्यक्ति को मन पर नियंत्रण करके ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हुए पवित्र मन से प्रभु स्मरण करना चाहिए। बोध प्रश्न, कवि ने मनुष्य से क्या न पूछने को कहा है? साधु की जाति। कभी भी साधु की जाति हमें नहीं पूछनी चाहिए। कबीर के अनुसार साधु से क्या पूछना चाहिए? ज्ञान की बातें। कबीर के अनुसार साधु से जाति न पूछकर उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। गाली कब अनेक हो जाती हैं? किसी के द्वारा दी गई गाली का जवाब गाली से देने पर गाली अनेक हो जाती हैं। अतः हमें कोई गाली देता है तो हमें मौन एवं शांत रहना चाहिए। गाली देने वाले के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? गाली देने वाले को शांति से समझाकर सही राह पर लाना चाहिए। कबीर ने ईश्वर के स्मरणीय भजन के लिए किस बात को अनिवार्य माना है? मन की एकाग्रता। गृह कार्य, तीनों पदों का भावार्थ लिखिए। आज जो बताए हैं तीनों पद का प्रसंग एवं भावार्थ यानी सप्रसंग व्याख्या कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं? इस उदाहरण के माध्यम से कबीर हमें क्या समझाना चाहते हैं स्पष्ट कीजिए। मनुआ तो दहु दिशी फिरे यह तो सुमिरन नाही के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं? इस पंक्ति के माध्यम से कबीर हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? गाली या अपशब्द कहने वाले के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? ये 4 प्रश्न गृह कार्य में